हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा होप फॉर स्पीचलेस सोल से। जैसे कि थोड़े दिन पहले इस बच्चे का केस सबने देखा था, बट मैं अभी इसको पूरा रिफ्रेश कर देती हूँ। इस बच्चे की मेरे पास ये वाली वीडियो आई थी फर्स्ट डे। इसके मैगेट्स पूरा मुंह खा चुके हैं, हाफ फेस बिल्कुल खा चुके हैं और अंदर कहाँ तक खा चुके हैं किसी को नहीं पता। इनके ऑनर ने पूरा इसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करी है, बट काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने बोला है कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ये अभी एक बच्चा आया है हमारे पास। वैसे तो मैं पैरालाइज और ब्लाइंड ही बच्चे लेती हूँ, बट इसकी हालत इस तरीके की है कि मना नहीं करा गया। इसका आधा फेस मैगेट्स खा चुके हैं। मैगेट्स इसके कहाँ पर है मुंह में किसी को नहीं पता, अंदर तक है, कहीं बहुत अंदर तक। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखा दिया, डॉक्टर्स ने बोल दिया सही नहीं हो पाएगा, मतलब इसे ले जाओ। तो वहाँ से लाने के बाद उनका ऑप्शन यही था कि भाई लाइक PTS कर दें या फिर कहीं ढूंढे। उन्होंने मुझे कॉल करा तो मैंने कहा भेजो, हम देखते हैं। ये इतना अग्रेसिव है, इतना अग्रेसिव है, ये तो मतलब पास भी नहीं बैठने दे रहा। हेलो, हाँ बेटे, हाँ क्या हुआ, क्या गुस्सा रही है? हाँ, तो मुंह के अंदर इसके मैगेट्स हैं। अब देखे कैसे जाए, ये तो छूने भी नहीं, छूने के पास आने नहीं दे रहा, फाड़ फूड़ देगा। अब इससे जो इसका इलाज नहीं करा पाए कुछ नहीं, तो अब क्या पता कि क्या करेंगे। पता चला इसके एंटी रेबीज अभी लगे हैं नहीं लगे हैं, क्या सीन है अभी कुछ नहीं पता इसका। अब मैं देखूँ लाइट जला के क्या सीन है इसका, पता नहीं चल रहा मुझे। तो बच्चे ब्रीड्स तो पाल लेते हैं, बट हालत ये होती है। ये देखो, इसका पूरा मुंह गल गया है, जबड़े वबड़े सब गल गए हैं, और इसके कीड़े कहाँ हैं भगवान ही जानते हैं, क्योंकि दिख कहीं नहीं रहे हैं। ऐसे अंदर हैं कहीं, मुंह के बहुत अंदर। हाँ क्या हुआ, देखो वो एक मतलब पास में बैठना ही पसंद नहीं कर रहा, तो इस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा ही हार्ड है। तो हमें इसे थोड़ा सा सेडक्ट करके, थोड़ा सा बेहोशी नशा सा देके कि लाइक थोड़ा सा बेहोश हो जाए, काटने लायक ना रहे, उसके बाद इसका पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है। इतनी महंगी महंगी ब्रीड्स लेके यही हाल होता है, भगवान जाने। हाँ बहुत गुस्से में है। हाँ हाँ क्या 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 गुस्सा क्यों आ रही है इतनी, तुमको इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? बहुत गुस्सा कर रहा है, तो इस समय छूना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम अपने आप को कटवाने के लिए चले जाएं। और जो ज़बरदस्ती से मुंह के अंदर की चीज़ नहीं होती सही। अगर कहीं बॉडी पे कुछ और किसी जगह होता तो हम इसे थोड़ा सा पकड़ के कर लेते, पर मुंह के अंदर देखना है, बाहर भी नहीं दिख रहे, दूर मुंह के अंदर है कहीं। तब देखते हैं आगे के लिए क्या होता है। इस बच्चे का ट्रीटमेंट इसलिए मुझे जोर ज़बरदस्ती से करना पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। मुंह की बात है। ये वीडियो मैंने पहले रिलीज इसलिए नहीं करी थी ट्रीटमेंट वाली, क्योंकि देखकर लोग एकदम ही कुछ ना कुछ उत्सुकता में बोल जाते हैं, जो कि गलत बोल जाते हैं। जो अग्रेसिव बच्चे होते हैं ना, उनका ट्रीटमेंट करना ऐसा होता है। अब बताओ, एक सेकेंड रिस्क नहीं है, कब ये काट ले फाड़ दे हमें, फिर कैसे इलाज करेंगे? तो करूं पर ऐसे कैसे काम चलेगा बेटे? खाना बेटा साइड कर, खाना साइड कर। अरे हाथे तक तो करूं। अभी तो कल तो नहीं बड़ी प्याज डलवानी। चलो उसे पता चल गया ना, कल क्या हो गया, जबरदस्ती पकड़ते हैं। इसका मुंह है ना, इसका बॉडी का कोई और पार्ट होता हम जबरदस्ती पकड़ के ट्रीटमेंट कर देते। मुंह के अंदर कैसे घुसे? हाँ नाक के मुंह के अंदर गया। छोटे छोटे क्यों कर रहा है? हाँ आजा, बाहर नहीं निकलना है। मत कर बेटे, मत कर, अपने साथ जो चल बेटा, हाथ जाके अपना हाथ जाके खाना में देखा साइड हटा दो, खाना साइड का बेटा, अपने से इसको दूर हो बेटा, अपना सेफ्टी भी जरूरी है। हम कभी ये ट्रिक्स आजमाते नहीं है किसी पर भी, पर मजबूरी है, क्या करेंगे। हो गया, छोड़ दे। इतना अग्रेसिव
एग्रेसिव है, हम इसको नहीं छू सकते। और इसके मैगेट्स जो है मुंह के अंदर है। मुंह का ट्रीटमेंट कैसे करें ऐसे बच्चे का? लोग कहेंगे मुंह बांध देते, मुंह बांधने का मुंह का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? और मुंह बांधना भी इतना आसान होता है कि वो खड़े नहीं होंगे। जब हमने इसे एनेस्थीसिया दिया है, ये बेहोश होगा, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे मुंह के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो भाई कुछ कभी कभी ना आपको आउट ऑफ द वे जाके काम करना होता है। तो ये आउट ऑफ द वे था। एनेस्थीसिया देना मेरे काम में नहीं आता और ना ही मैं पसंद करती किसी बच्चे को। हमने होश में बच्चों का ट्रीटमेंट करा, चाहे हमें काटें या फाड़े, और उसकी प्रॉब्लम ही अलग है, जो कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, और जो इसके ऑनर है वो कह रहे हैं जी इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं, आप रख लो यहाँ। थैंक यू। जैसे कि आप देखोगे एनेस्थीसिया देने के बाद भी बच्चा पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ, क्योंकि जिसके मैगेट्स होते हैं या बच्चा बहुत ज़्यादा पेन में होता है तो वो हल्के फुल्के एनेस्थीसिया से बेहोश नहीं होता है और ज़्यादा दे नहीं सकते। एक तो छोटी ब्रीड है, तो एनेस्थीसिया देने के बाद भी बच्चा इतने होश में है कि वो बाइट करने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रीटमेंट के बाद जब वो बच्ची सही हो गई है, उसका फेस सही हो गया है और वो हमसे थोड़ी काम हो गई है, हमने उसे आज पहली बार बाहर निकाला है। अब उसके फेस में अंदर कहीं मैगेट्स नहीं है, थोड़े बहुत जख्म है, पर ये वापस हम ऑनर को नहीं दे सकते क्योंकि इसका फेस आधा मैगेट्स खा चुके हैं। अब वहाँ पे कभी भी थोड़ी सी भी धूल मिट्टी इन्फेक्शन होगा तो तुरंत मैगेट्स पड़ जाएंगे और सिचुएशन जहाँ थी वहाँ की वहाँ वापस आ जाएगी। कोई 24/7 घर के अंदर बंद नहीं रख सकता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत जब तक इसकी लाइफ है तब तक इसे ऐसे रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई पोल्यूशन, किसी तरह की मिट्टी, किसी तरह की गंदी चीज़ कुछ भी इसके मुंह के अंदर ना लगे। तो एक तरीके से हम लोगों को बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करने का, जो कि मैं नहीं करती हूँ बट इस केस में करना पड़ा, करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिले हैं और रिज़ल्ट से किसी की जान बच गई है। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, कई लोग ऐसे मिले इस समय पे जिन्होंने बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको PTS कर दो, इसके मुंह में कितना दर्द होगा, ये कितना पेन झेल रही होगी। उस समय लोगों ने सिर्फ उनको पेन ना हो इसे देखकर, इसीलिए हर बंदे ने मुझे ये बोला इसको PTS कर दो। तो उस समय की जो सिचुएशन होती है जब लोग मुझे गलत बोलते हैं कि आप PTS नहीं कर रहे हो, आप उसको पेन में रख रहे हो, मुझे उन सब की सुनना और उस बच्चे का ट्रीटमेंट करना, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं। बस स्टिल पेशेंस रखने पड़ते हैं, थोड़ा सा लोगों को अवॉइड करना पड़ता है, बट उसका जब रिज़ल्ट आता है उस समय लोगों को भी खुशी मिलती है और हमें तो ऑब्वियसली मिलती है, एक जान बच जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट कोई भी जना करने को तैयार नहीं था। PTS डिक्लेयर हो चुकी थी बच्ची, क्योंकि इसका मुंह के अंदर मैगेट से। तो आज इस बच्ची को यहाँ खेलते कूदते देखकर आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी और हमें तो ऑब्वियसली खुशी है ही। तो कुल मिला के मेरा ये कहना होता है PTS का ऑप्शन इतनी जल्दी पिक ना किया कीजिए, थोड़े से पेशेंस रखा कीजिए। ये वीडियोस मेरी बनाने का मेन रीज़न ये होता है, पेशेंस रखने का रिज़ल्ट ये होता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आपको एक क्राइम से बचाता है, आपको किसी सोल का मर्डर करने से बचा रहा है, आपने किसी की जान नहीं ली, उसको जान उसको बख्शी है, उसको एक जीवन दिया है नया। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे से कभी भी PTS का कोई ऑप्शन आता है तो उसके लिए जल्दी से कदम ना उठाएं, पेशेंस रखें, थोड़ा सा इलाज करें, थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मेरी एक ये थोड़ी सी फाइट है अगेंस्ट PTS, इसमें मेरा साथ दीजिए, ना कि मुझे डिमोटिवेट किया कीजिए। बहुत दुख होता है जब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, पर सुनना पड़ता है, बट क्या करें। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई गई है कि ये है छम्मो, इनके ऑनर नाम बताया था छम्मो, जो कि PTS डिक्लेयर हो गई थी और उसका कोई भी जना इलाज नहीं कर रहा था। आज थोड़े दिन की मेहनत, थोड़े दिन का उसका गुस्सा देखना, हम लोगों की जोर जबरदस्ती के थ्रू उसका इलाज हो जाने के बाद आज वो खुश है और हम लोगों के साथ फ्रेंडली हो गई है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर गुड विशेस। आप लोगों की विशेज़ ही हैं जिसने उसकी आज इतनी अच्छी सेहत बनाई है और उसकी जान बचाई है, और हम चाहते हैं कि ऐसे और बच्चों की जान बचे। उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ट्रीटमेंट में सपोर्ट कीजिए, फूड में सपोर्ट कीजिए, शेल्टर चलाने में सपोर्ट कीजिए। एज़ पर जो परिस्थितियाँ उस हिसाब से मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल हो रही है शेल्टर चलाने में, बट इस तरह के बच्चों की देखकर हालत फिर नहीं मना किया जाता किसी को। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे और बच्चों की जान बचाइए।